ये लो, हमारा जैकेट पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कपड़े सूखते ही हम घर के लिए निकल जाएंगे। वहां पे भी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें कुछ भी करके राजीव बाबू के करीब जाना होगा। हमसे हमारे जज्बातों से बचने की कोशिश बेकार है। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने शीशा साफ होगा आशाओं के तभी तो नजरों से नजरों मिलेगा। रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी। हमको आपसे प्यार करते हैं। मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी। निकम्मे हो सबके सब। दुश्मन घर में आके निकल गया और हम देखते रह गए। पकड़ नहीं पाए उसे। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम सबको। अगर इस बात कोई भी चूक हुई, कोई लापरवाही हुई, तो सबके कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगा। अब देख क्या रहे हो? जाओ यहां से। बाबा, आपकी छोटी बहू घर में नजर नहीं आ रही? हाँ दादा, भाभी तो कहीं भी नहीं है। हंसिनी इस घर में रहे, ये आप ही का फैसला था ना। खानदान की इज्जत का सवाल है। अभी कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ गई इस खानदान की इज्जत? हंसिनी रात रात भर घर के बाहर रह रही है। फोन करो तो फोन तक नहीं उठा रही है। बाबा, कहाँ है आपकी इज्जत? संजीव सही कह रहा है। ये औरत सारी हदें पार करती जा रही है। हद तो इस बात की है, उस औरत का बुरा प्रभाव इस घर पर ही नहीं, इस घर में रहने वाले सब बाशिंदों पर भी पड़ा है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें देख लीजिए बाबा, आपको एक की इज्जत प्यारी है या सभी लोगों की इज्जत प्यारी है? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? पति हो तुम उसके, सुहाग हो। एक पति की कोई हस्ती, कोई इज्जत होती कि नहीं समाज में अपनी पत्नी की नजर में? बोलो। अरे लाखों खर्च करके दुनिया के एक छोर से लड़की लाए तुम्हारे लिए, 4 दिन दिल में नहीं टिका पाए तुम उसको, उसका दिल जीत नहीं पाए और बात करते हो हमसे खानदान की इज्जत की। अपना कर्तव्य तो तुम पूरा नहीं कर पाए, अब हमको सिखाओगे कि हमको क्या करना चाहिए? बाबा, आपने हमारी शादी ऐसी लड़की से करवाई है जिसका ना कोई चरित्र है, ना कोई संस्कार और ना ही कोई गुण। एक बात कहे आपसे, इनफैक्ट आप ही ने उसके दुर्गुणों को उकसाया है, प्रोत्साहित किया है। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा उसके प्रति व्यवहार कोई यात्रा से कम नहीं था। आज जो हंसनी कर रही है, तुम्हारी बेरहमी का प्रतिवाद कर रही है। पर देव, उस बिगड़ी हुई को तुमने बिगाड़ा है, समझे? ये क्या कह रहे हैं बर्बादी? आप सब लोग मिलके क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हैं? देवदास से भूल हुई थी एक वक्त, पर अब तो वो बदल गए हैं ना। बुआ सही कह रही है बाबा, हमारा मुंह मत खुलवाइए। हंसिनी को इस्तेमाल किया आपने हथियार की तरह कूं भाभी के खिलाफ। बस करो, बंद करो अपना मुंह, जाओ यहाँ से, गेट आउट। जहां सत्य पे झूठ का पैबंद लगाऊं, वहां कोई क्या ही बोल सकता है। ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे बाबा, कोई दिक्कत नहीं। आप हंसिनी को और उसकी गलतियों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
लड़की गायब है, रात घनघोर, नियत पे अब भी शक है। तुम लोग लड़ते रहो। ध्यान रहे, हमारी नजर तुम पर है। चाल बिगड़ी और हमारा कहर तुम पर बरसेगा हंसनी। राजीव और कुहू के रिश्ते पर आंच आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कुहू, तो कह के आई थी, तू सोने जा रही है? हाँ वो हम आए तो थे। राजीव की याद आ रही। हाँ हम ना उनका कपड़ा सरिया रहे थे तो बस। माफ कर दे बेटा। माफी? काहे? माफ कर दे मुझे, क्या नहीं करवाया तुझसे बेटा। जब तब निस्वार्थ सेवा, इंतजार और देख तेरी हालत क्या हो गई है। जबकि तब और नसीहत की जरूरत तो राजीव को है। बचकानी हरकतें वो कर रहा है, अन्याय करने से रोकना होगा उसे। तुझे दुख देने से रोकना होगा उसे। नहीं नहीं, हम दुखी नहीं है बुआ जी, हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। खुश दिख रहा है बेटा, मुझे बहकाने की कोशिश मत कर। तेरे शब्दों के पीछे के सच को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे। राजीव भटक रहा है, हंसनी भी घर पर नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। कहाँ है हंसनी? हंसनी की नीयत कुछ ठीक नहीं है को। वो जिन नजरों से राजीव को देखती है ना, उसमें खोट नजर आता है हमें। नहीं नहीं बुआ जी, आप बेकारे का परेशान हो रही हैं। ऐसा ऐसा देखिए आ गए राजीव बाबू। अब आप बेकारे का परेशान हो रहे थे। देखिए कुहू, कहाँ जा रही है कुहू? फिर से चोट खाने। ये माँ भवानी, राजीव बाबू आप आ गए का? अगर आ गए हैं तो कहाँ हैं? दिख काहे नहीं रहे हैं आप? राजीव बाबू, कितने बेशरम हैं आप। हाँ, इतना कुकर्म करके हिम्मत हो गया आपको यहाँ आने का। आज आप नहीं बचेंगे। आज हम आपको कुकर्म नहीं, तुम्हारे हित की बात करने आए हैं। ऐसे दुष्ट आदमी से ना हमको अपना हित नहीं चाहिए। बड़का बाबू, चाचा जी, पूरे घर को सजा के बुलाने से पहले ये देख लो।
हेलो, ये बेचैनी है या डर कि नींद हो गई फुर? डेड बॉडी हमारे कमरे में। अपनी बताओ, जेल की सख्त जमीन पे नींद तो नहीं आती है, गुनाह तो याद आते होंगे ना? अरे ना 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 जज साहब, हम तो निशाचर हैं, दिन में मौज और रात में अलग जगाते हैं। वैसे बात बताओ, छोटी बहू लौटी कि नहीं, या उसके इंतजार में पति के साथ साथ ससुरा भी जाग रहा है? तुमको बड़ी चिंता है उसकी, तो फिर ये भी मालूम ही होगा तुमको कि कहाँ है वो। ए वर्मा, तो खामोशी का खिसियाना बंद कर, वरना दांत उखाड़ देंगे आके तुम्हारा। बोलो, कहाँ है हंसनी? बहुत उम्री और पता हमसे पूछ रहे हो जज साहब? क्या बताएं, बड़ी ही बेशरम परिस्थिति है जो अपने घर की इज्जत का पता गैरों से पूछते हो। अरे बकवास बंद करो और ये बताओ, कहाँ है हमारी बहू हंसनी? अरे हम तो सलाखों के पीछे हैं जज साहब, हमको किसी की क्या खबर। और कसम ईमान की, इस पूरे मुनिया टोले में इतने हसीन ख्वाब की खबर जज साहब हमको तुमसे पहले हो जाती ना, तो दुगने दाम देके खरीद लेते अपने लिए। ए वर्मा, ज़बान संभाल के, वरना जिस जेल में बैठ के भौंक रहा है ना, वही कुत्ते की मौत मरवा देंगे तुमको। ये क्रोध बड़ी नपुंसक चीज होती है जज साहब, खामखा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसे एक खबर है हमारे पास तुम्हारे लिए, एक हाथ गोला हाथ लगा है हमरे तुम्हारी बर्बादी का, जो किसी भी वक्त लुढ़कता हुआ चंदेल भवन के आंगन में मिलेगा। सतर्क रहना। बाकी इस बदनाम रात में तुम्हारी बहू किसके साथ रात और बदनाम कर रही है पता करो, वरना एक धमाका और होगा। हेलो वर्मा, हेलो हेलो। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? हम जानते हैं तुम अब भी इसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि तुम हो इतनी अच्छी। लेकिन ये सब देख के हमारा खून खौलता है। और तुम चिंता मत करो, वादा करते हैं तुमसे कि तुम्हारे राजीव बाबू को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमसे भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तुम इस नर्क से किनारा पाओगी। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। भोले बाबा को बहुत मानती हो ना तुम, प्रार्थना करेंगे उनसे तुम्हें अक्ल दे। हम थोड़ी आंच और बढ़ा देते हैं। आज तो हमारे भीतर धड़क रही है, आप खेलिए।
चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। ये हम दोस्तों की पार्टी है, बीवियों की नहीं। लेकिन ना तो तुम उस राजीव को जानती हो और ना ही उसकी पुरानी जिंदगी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना असंभव है। राजीव बाबू सुनिए तो सही। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? वो 3 साल का वक्त हम जीना चाहते हैं। वो दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं। राजीव बाबू तुम एक काम करो, ये पहनो। क्या हुआ? नहीं कुछ तो हुआ। चेहरा कहाँ से एकदम तो ढलता सूरज की तरह, छुपता चांद के जैसे खो गया। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? अरे नहीं रहे कुहू। तुम अब भी इस इंसान के साथ में पीछा कर भविष्य बनाना चाहती हो? अरे नहीं रहे। क्या तुम इस इंसान के साथ में अपना भविष्य बनाना चाहती हो? अरे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। कायदे से बैठो और मर्यादा में रहो। हमारे छोटे भाई की पत्नी हो तुम। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। ये कौन है? कौन है वहां? अरे सामने आओ। कौन? अरे कौन जाहिल है? पत्थर फेंक रहा है। मैं ओझल अदृश्य यहीं हूं तुम्हारे आस। मैं ओझल अदृश्य यहीं हूं तुम्हारे आस। बाकी इस बदनाम रात में तुम्हारी बहू किसके साथ रात और बदनाम कर रही है पता करो, वरना एक धमाका और होगा। अंजलि कहाँ है राजन वर्मा को पता है, और ये एक कमीना उसके जरिए मुझे बदनाम करना चाहता है। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो। कुहू,
कहाँ चली गई थी बेटा? तो पूरा भीग गई है बच्चे। राजीव कहाँ है? कहाँ है राजीव? कहाँ है? आया कि नहीं तेरे साथ में? बोल ना। आते होंगे। कल तो मकर संक्रांति है ना बुआ जी? आपको मकर संक्रांति का शुभकामना। क्या बड़बड़ा रही है बेटा? चूड़ा, दही, तिलकुट, खिचड़ी सब सूर्य देव को ना निवेद चढ़ाना होगा। हाँ, इस साल तो हमारा पहला संक्रांति है ना, तो तैयारी करना है। अरे दिया का है, बुझ रहा? दही भी जमाना है, तिल है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा। काला और सफेद दोनों तिल चाहिए। हाँ, सफेद और काला तिल। हाँ, और सुबह सब नहा धोआ के सबको ना सूर्य देव का नमन करना है। बहुत बड़ा दिन है। सूर्य भगवान ना उत्तरायण करके लौटेंगे, आशीर्वाद देंगे। बहुत तैयारी कर। अब काहे जगह हैं बुआ जी? अब जाइए ना, सो जाइए, आराम कीजिए, जाइए। हम तैयारी कर लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। कल बहुत कुछ होगा। कल कुछ खास होगा बुआ जी। हाँ, हमारी माई कहती है ना, आपको पता है, खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। हमारी माई कहती है खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। रुक एक मिनट बेटा, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, एक मिनट। माई कहती है ना, खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। पता नहीं कुहू अपने कौन से दर्द को छुपा रही है। आज तो मकसद भी है, वक्त भी, मौसम भी। आज आपको हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता राजीव बाबू। मर्यादा में रहो, हमारे छोटे भाई की पत्नी हो तुम। कभी थे, अब नहीं है किसी की बीवी। आप हमें गलत क्यों समझ रहे हैं राजीव जी? हमको बस ठंड लग रही थी, बेकार में ही आपने हमको बचाया। हमको मरने देना था। कम से कम यूं रह के आप हमारी नियत पर शक तो नहीं करते। दुनिया का यही दस्तूर है, छोड़ी सताई महिलाओं पर कोई यकीन नहीं करता। उनकी किस्मत में सिर्फ जिल्लत होती है, प्यार नहीं। संक्रांत माने पतंग, और पतंग माने रंग बिरंगा आसमान। हमारे ख्वाबों का, हमारे और क्या अब भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। कोई भी प्यार के काबिल नहीं मानता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। धोखा
कौड़ी की औकात नहीं है हमारी। पत्नी भी अमूल के बने। अगर मां बनते तो शायद महिला होने की अस्मिता को समझ पाते, लेकिन भाग्य को भी मंजूर नहीं था। हार ली हमारी कोख। अब हम कौन हैं? कोई नहीं, सिर्फ तकदीर ने हमें धोखा नहीं दिया है। वो हर एक इंसान जो हमारे जीवन में आया, उसने हमको धोखा दिया है, छलावा किया है हमसे। ये कौन रो रहा है? हसीन चेहरे के पीछे दुर्भाग्य छुपा था संजीव, तभी तो। चंदेल खानदान की बहू श्रीमती हंसनी संजीव चंदेल। हमारी लाखों में एक छोटी बहू हंसनी से हमारा वारिस आएगा। आ रहा है वारिस। कोई फायदा नहीं है उनके लिए आंसू बहा के। भाभी, जिसकी पत्नी आप हमें कह रहे हैं ना, सबसे पहले छलावा तो उसी ने हमारे साथ किया। अपने बड़े भाई को धोखा देकर हमसे ब्याह कर लिया। एक मिनट। अपने बड़े भाई को धोखा देके ब्याह कर दिया मतलब? बोल दे के जरूर शादी किए थे, लेकिन हमारे लिए खेल नहीं था। हमारे लिए जीवन भर का संकल्प था हंसिनी से शादी करना, और उसके लिए हमारी शादी मजाक थी। एक समय था जब हम आपको और हंसिनी को मिलाने का पूरा जद्दोजहद किए थे, लेकिन आज नहीं रोकेंगे हम आपको। खाई के साथ जाल चुके हैं आप। और सच ये है कि दीदी आपके लायक नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा मोड़ भी आएगा जब उस इंसान का घिनौना सच एक के बाद एक सामने आएगा। सर, इनका आरोप है कि इनका इनके पति के साथ हॉस्पिटल में झगड़ा हुआ, बाद में तनाव के चलते इनका गर्भ गिर गया। केस वापस लीजिए। एक तो शर्त है। क्या शर्त है? संजीव जी से तलाक। सोचा था तलाक देके उस घटिया औरत से पीछा छुड़वा लेंगे। देखिए तो तलाक की अर्जी कोर्ट तक पहुंची भी नहीं, वो बदचलन बेवफाई के रास्ते पे निकल पड़ी। बेवफाई? हाँ, बेवफाई। रात भर से गायब है, ना किसी को पता ना किसी को खबर। फोन कर रहे तो फोन तक नहीं उठा रही। किसी के साथ तो होगी, कहीं तो होगी।
कोई लाभ नहीं है चिंता करके। रात बहुत हो गया संजीव बाबू, आप सो जाइए। भोले बाबा है ना, जो भी करेंगे अपने हित में करेंगे। ये धोखा नहीं तो क्या है? घर घर की बात है। बड़े की शादी बड़ी से होती है, छोटे की शादी छोटे से होती है। हम दोनों की शादी होनी थी। हम बड़ी बहन हैं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई की लाचारी का फायदा उठाकर सुंदर लड़की से शादी कर ली और आपके गले कुहू को डाल दिया। ये है राजीव नारायण चंदेल, ये है हमारा बड़ा बेटा तुम्हारी कुहू के लिए। उस इंसान की मक्कारी देखने के बाद हम वैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हैं? नहीं राजीव बाबू, नहीं, हमसे नहीं हो सकता। उन्होंने आपसे तो बाजी मार ली, आपसे बाजी मारकर हमसे ब्याह कर लिया, लेकिन ना इज्जत दे पाए ना प्यार। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की। हम अपनी जगह बनाए चंदेल भवन में, खूब जद्दोजहद की, खूब हाथ पांव मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी लाचारी और हमारी गरीबी का फायदा उठाकर हम दोनों को ठग लिया। नहीं, सोएंगे नहीं। अब तो सच आएगा, कड़वा सच, कठोर और घिनौना सच। और उस सच के सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा। हम हैं तुम्हारे साथ। हमको हमको बहुत घबराहट हो रही है राजीव बाबू, बहुत घबराहट हो रही है। लगता है ये बारिश रात भर रुकेगी नहीं। हमको रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। अब ये बरसात नहीं थमने वाली, ये रात नहीं टलने वाली। बादलों ने चांद को घेर लिया है।
क्या आप भी इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? क्या ये इस लायक है? तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं रहे कुहू। तुम एक परछाई का पीछा कर रही हो, परछाई का पीछा कर रही हो। तुम्हारे राजीव बाबू तुम्हारे नहीं। इस इंसान के साथ में तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो? जय भवानी। किसी बड़ी कलीश से गुजर रही है मेरी को। उसकी रक्षा करो सूर्यदेव। उसके जीवन की खिलती धूप कभी धूमिल न होने पाए। भानु, राजीव की कोई खबर? नहीं दादा। छोटी बहू? नहीं दादा। वो कहाँ है? क्या है ये सब? तुम दोनों जाओ यहाँ से। भूमि जानी, मैंने कहा तुम दोनों जाओ कमरे में। ये क्या बदतमीजी है? कोई शर्म, कोई लिहाज है तुम दोनों में? कोई समय, कोई तरीका होता है घर में आने का? इस घर में और भी लोग रहते हैं। तुम्हारी बहन, हमारी बेटियां। कौन मर्यादा है यह सब? आज तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी तुमने हंसिन। कहाँ थी रात भर और इसके साथ क्यों लौट के आई हो तुम? जवाब दो, कहाँ थी रात भर? बुआ जी, प्लीज शांत हो जाइए। चुप, एकदम चुप। ये शब्द नहीं राजीव, शादीशुदा है ना तू? वो बेचारी मासूम लड़की सारी रात तेरा इंतजार करती रही और तू हाथ झुलाता हुआ इस लड़की के साथ इस समय घर में घुस रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। और मुझे कह रहा है कि चुप हो जाऊं? बेशर्म कहीं का। अरे क्या नहीं सहा उस लड़की ने तेरे लिए। कितने कष्ट उठाए हैं। तू इतनी सी फिक्र, इतनी सी इज्जत नहीं दे पाया उसे। ये तो दगाबाजी है ना, सरासर धोखेबाजी। जवाब दे मुझे राजीव। और तुम तलाक के बावजूद इस घर में रहने की इजाजत इसलिए मांग रहे थे तुम? ये कुकांड, ये कर्मकांड कर सको तुम? दे बाबा हम। चुप! बदतमीज बाबा। क्या तरीका है ये लड़की से बात करने का? अरे जिसको देखो बेवजह बस गर्जे जा रहा है, गर्जे जा रहा है। अरे पहले ये तो पता लगाओ कि बात क्या है, वजह क्या है। अगर आप लोगों की सोच समझती है ना कि गुनाह हुआ है, तो गुनहगार ना हम दोनों हैं। वो फिर सिर्फ इसके ऊपर क्यों उंगली उठ रही है? इसलिए क्योंकि ये लड़की है। हम भी यहां खड़े हैं तो गरज है हम पे भी। सवाल कीजिए हमको। जवाब तो आप हमें देंगे जवाब। डिवोर्स के पेपर साइन भी नहीं हुए और ले उड़े हमारी पत्नी को।
संजीव, अपने हाथ और जबान को लगाम दे छोटे, वरना अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहले आप अपने चरित्र को देखिए, अपनी हरकतों को संभालिए। शर्म नहीं आती आपको दूसरी की पत्नी को? राजीव जी, हमने कहा था ना, यह सब हमको जलील करेंगे। चुप बेहया, चुप। आज आप दोनों ने जो किया है ना, कहना आती है मुझे। चलिए मेरे साथ तो जो किया किया, कि गुहू भाभी के साथ दादा आपको शर्म नहीं आई? उनका विश्वास तोड़ते हुए। तुझे शर्म आई क्या जो तूने किया हमारे साथ? ये छोड़ना, तू पहले ये बताना कि तूने क्या किया, जो धोखा दिया हमको उसका क्या? जिसकी पत्नी आप हमें कह रहे हैं ना, सबसे पहले चलावा तो उसी ने हमारे साथ किया। अपने बड़े भाई को धोखा देकर आपसे ब्याह कर लिया। ये सुनवाई सफाई हमको देने की जरूरत नहीं है, इसको देनी है, क्योंकि धोखा हमने नहीं, इसने दिया। इसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया, इसने ये इस लड़की को धोखा दिया इसने, और ये जिसकी वकालत कर रहा है ना वो कुहू, इसको धोखा दिया इसने। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू और हंसनी रात भर कहाँ थे?